डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 15.4 है। इसमें वो कहता है कि अ ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट AC मेंस टू 12 वोल्ट हैज़ 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। हाउ मैनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल? और if the transformer were 100% efficient, what current would flow through the primary coil when the current in the secondary coil was 0.4 ampere? आपके पास जो प्राइमरी वोल्टेज है वो आपके पास है 240 वोल्ट है, सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल NP 4000 है, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल IS जो है वो 0.4 एम्पियर है। दो चीज़ें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल NS, करंट इन द प्राइमरी कॉइल यानी IP आपने फाइंड करना है। यह आपने फार्मूला पता है NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। NS निकालना है, NP डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास 12 को 240 पर डिवाइड कर जो आंसर है उसको 4000 से मल्टीप्लाई करें तो 200 टर्न्स आ जाएंगे। इसने ये कहा कि आपके पास जो ट्रांसफार्मर है वो 100% एफिशिएंट है, जो कि एक आइडियल सिस्टम है। प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसने अज्यूमिंग में ये कहा है कि वो 100% एफिशिएंट है। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि प्रैक्टिकली जो है वो 100% एफिशिएंट जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो साइंटिस्ट है वो ट्राई तो कर रहे हैं कि हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल फ़िलहाल नहीं है। लेकिन उसने कहा कि 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए VP/IP इज इक्वल टू VS/IS। IP यानी प्राइमरी कॉइल में करंट निकालना है, VP इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया 240 पे डिवाइड किया तो 0.02 एम्पेयर हमारे पास करंट आ गया प्राइमरी कॉइल का। लास्ट न्यूमेरिकल है 15.5। इसमें वो कहता है कि a power station generates 500 megawatt of electrical power which is fed to a transmission line. What current would flow in the transmission line if the input voltage is 240 किलोवोल्ट यानी KV आपके पास गिवन है। अब आपने क्या क्या चीज़ें गिवन है आपके पास है, इलेक्ट्रिकल पावर गिवन है 500 मेगावाट। मेगावाट को कन्वर्ट करेंगे, मेगा 10 की पावर 6 है तो 10 की पावर 6 वाट। इनपुट वोल्टेज है 250 किलो वोल्ट, तो किलो का मतलब है 10 की पावर 3, 250 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास करंट निकालना है ट्रांसमिशन लाइन में यानी I फाइंड करना है। तो ये पावर वाला फार्मूला आपको पता है, P इज इक्वल टू VI, I इज इक्वल टू P/V आ जाएगा। पावर की वैल्यू लिखी, नीचे V की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू लिखी, 500 को 250 पे डिवाइड किया 2 आ गया, ये 3 पावर ऊपर जाकर माइनस हो गई तो ये 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एम्पेयर ये आपके पास करंट आ गया। तो ये आपके चैप्टर का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया।